हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का टॉपिक है डिफ्रैक्शन एट अ स्ट्रेट एज। आज हम जो है डिफ्रैक्शन एट अ स्ट्रेट एज के बारे में पढ़ेंगे। सपोज अ स्ट्रेट एज ए बी इज प्लेस इन बिटवीन द सोर्स से अ स्लिट पैरेलल टू द स्ट्रेट edge of monochromatic light S and the screen as shown in figure first। हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक स्ट्रेट एज है ए बी जिसको हमने सोर्स एस और स्क्रीन के बीच में रखा है, जो कि यहाँ पर फिगर फर्स्ट में दिखाया है। अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स द स्क्रीन अबव द point O should be illuminated and the complete darkness or shadow should exist below the point O। और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के मुताबिक जो पॉइंट अबव ओ है वहां पर इल्यूमिनेशन होना चाहिए और बिलो ओ जो है कंप्लीट डार्कनेस, डार्कनेस को हम शैडो कहते हैं, कंप्लीट डार्कनेस होना चाहिए, कंप्लीट शैडो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑब्स्टिकल है तो लाइट नहीं पहुंचेगा। However, in actual practice, we find that the dark and bright fringes parallel to the slit or straight edge on both sides of O। लेकिन यहाँ पर हमें जो है दोनों sides of O पे क्या मिलता है? ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस देखने को मिलता है जो कि स्लिट से पैरेलल है। ठीक है, और ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पर डिफ्रैक्शन हुआ है। डिफ्रैक्शन के वजह से हमें ये जो अल्टरनेट ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस है वो देखने को मिलता है। एंड फार अबव ओ द फ्रिंजेस मर्ज इनटू वन अनदर एंड द स्क्रीन इज यूनिफॉर्मली इल्यूमिनेटेड। और ओ से बहुत ऊपर जो है क्या होगा, ये जो फ्रिंजेस है वो मिक्स हो जाएगा और हमें जो है एक इल्यूमिनेशन, एक नॉर्मल सा लाइट देखने को मिलेगा। बिलो ओ द इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन फॉल्स रैपिडली टू जीरो। जब हम ओ से नीचे जाएंगे तब जो इंटेंसिटी है वो एकदम से जीरो हो जाएगा इल्यूमिनेशन का, जो लाइट है वो एकदम से डार्क हो जाएगा। एंड नो मैक्सिमम और मिनिमम आर फॉर्म्ड। और यहाँ पर हमें मैक्सिमम और मिनिमम देखने को नहीं मिलेगा। तो ये जो पैटर्न्स है, इन डिफ्रैक्शन पैटर्न्स का एक्सप्लेनेशन दिया है, एक्सप्लेनेशन ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न। सपोज वी विश टू नो द नेचर ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न एट पी। हम सपोज करते हैं कि हमें जो है पता करना है डिफ्रैक्शन पैटर्न किस नेचर का है पॉइंट पी पे। वी ज्वाइन द पॉइंट पी टू द पॉइंट सोर्स एस। तो हम कैसे पता करेंगे? सबसे पहले हम पॉइंट पी को पॉइंट सोर्स एस से ज्वाइन करेंगे, यहाँ पर किया है फिगर में। दिस लाइन पासेस थ्रू द स्फेरिकल वेव फ्रंट टचिंग द स्ट्रेट एज एट क्यू। और ये जो लाइन है वो स्फेरिकल वेव फ्रंट को क्या करता है? पास करता है पॉइंट क्यू पे। ये स्फेरिकल वेव फ्रंट कौन सा स्फेरिकल वेव फ्रंट है? जो कि इस एच को टच करेगा। यहाँ पर ए बी एच है, उसको टच किया है, उस वेव फ्रंट को पॉइंट क्यू पे क्रॉस करता है एस पी line। With Q as a pole, we draw half period zones on the wave front। Q को पोल रख के हम क्या करेंगे? हाफ पीरियड जोन्स ड्रॉ करेंगे, सर्कल्स ड्रॉ करेंगे। ठीक है। The number of half period zones above Q will be very large, so the secondary waves originating from them will merely produce a general illumination। Above Q जितने भी हाफ पीरियड जोन्स है वो बहुत ही ज्यादा होगा, इसलिए ये सारे जो हाफ पीरियड जोन है अबव क्यू एक नॉर्मल सा इल्यूमिनेशन, एक यूनिफॉर्म सा लाइट प्रोड्यूस करेगा, ब्राइटनेस प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। हाउएवर द नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन्स बिटवीन क्यू एंड ए विल डिपेंड अपॉन द लोकेशन ऑफ पी। लेकिन क्यू और ए का जो नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन्स है वो पी के लोकेशन पर डिपेंड करेगा। इस रीजन में कितना हाफ पीरियड जोन आता है वो जो है ये पॉइंट पी कहाँ पर है उस चीज पर डिपेंड होगी। इफ पी इज वेरी नियर टू ओ, अगर पी जो है वो बहुत ही पास होगा ओ से, सच दैट देयर इज ओनली हाफ पीरियड जोन, ओनली वन हाफ पीरियड जोन बिटवीन क्यू एंड ए। अब ये दोनों पास होगा तो इसका जो रीजन है वो छोटा हो जाएगा और इसमें सिर्फ एक ही हाफ पीरियड जोन आता है। हम सपोज करते हैं
इस लोकेशन पर, ठीक है। देन P विल बी मैक्सिमम, तब P जो है वो मैक्सिमम होता है। फर्स्ट हाफ पीरियड जोन है वो मैक्सिमम देता है। However, if there are two half period zones between Q and A, then P will be minimum. Now अगर Q और A के बीच में दो हाफ पीरियड जोन्स है तो हमें मिलेगा मिनिमम। जब इवन नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन्स होता है तब वो जो है एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करता है और इंटेंसिटी वहां पर 0 होता है, वहां पर हमें मिनिमम मिलता है। इन जनरल P विल बी मैक्सिमम व्हेन द नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन्स बिटवीन Q एंड A इज 1, 3, 5, 7 एक्सेट्रा। जनरली अगर हम कहें P मैक्सिमम तब होगा जब Q और A के बीच में हाफ पीरियड जोन जो है ऑड होगा, दैट इज 1, 3, 5, 7 etc. And it will be minimum when the number of half period zones between Q and A is 2, 4, 6 etc. और ये जो है मिनिमम तब होगा जब इसके अंदर हाफ पीरियड जोन्स, नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन्स जो है वो इवन होगा, that is 2, 4, 6 etc. If P is far away from O, the number of half period zones between Q and A will be very large. और अगर P जो है O से बहुत दूर होगा तो ये वाला रीजन जो है वो ज्यादा होगा, तो इसके अंदर हाफ पीरियड जोन्स जो है वो बहुत ही ज्यादा होगा। सो इट विल बी डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम एंड देयर विल बी जनरल इल्यूमिनेशन अराउंड F। और इस केस में जो मैक्सिमम और मिनिमम है उसको डिस्टिंग्विश करना, उसमें फ़र्क देखना इम्पॉसिबल होगा और हमें जनरल इल्यूमिनेशन देखने को मिलेगा, दैट इज अराउंड F, जब P जो है दूर प्रेजेंट होगा। सपोज हमारा वेव जो है S और P का जो डिस्टेंस है वो F पे कट करेगा, तो इसके अंदर बहुत सारे हाफ पीरियड जोन्स आएंगे और जनरल इल्यूमिनेशन प्रोड्यूस होगा। टू इन्वेस्टिगेट द डिफ्रैक्शन पैटर्न एट एनी पॉइंट इन द ज्योमेट्रिकल शैडो बिलो O, अब हम जो है बिलो O ज्योमेट्रिकल शैडो वाले रीजन में डिफ्रैक्शन पैटर्न के बारे में पता करेंगे। वी कंसिडर एट पॉइंट P dash and joint it to S। अब हम यहाँ पर पॉइंट P dash को कंसिडर करते हैं और उसको S से, दैट इज द सोर्स, पॉइंट सोर्स, उससे कनेक्ट करते हैं। विथ Q dash द पॉइंट एट विच द लाइन SP dash क्रॉस द वेव फ्रंट। और यहाँ पर Q dash जो है वो पॉइंट है जो कि SP dash जो है क्रॉस करता है वेव फ्रंट को, और ये जो है वो वाला वेव फ्रंट है जो कि AB जो H है, स्ट्रेट H है, उसको टच करता है। एज द पोल वी ड्रॉ द हाफ पीरियड जोन्स। और यहाँ पर जो Q डैश है उसको पोल कंसिडर करेंगे, सेंटर कंसिडर करेंगे और यहाँ से हम जो है हाफ पीरियड जोन्स ड्रॉ करेंगे, दैट इज सर्कल्स, जिसका रेडियस अंडर रूट ऑफ nx लैम्डा के बराबर होगा, जहाँ पर n जो है वो इंटीजर है। The half period zones below Q dash will not contribute to the amplitude of light at P dash because they are completely blocked by the body of the straight H. Below Q dash, जो Q dash से नीचे वाले रीजन में हाफ पीरियड जोन है उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि उसको जो है ये जो स्ट्रेट H का बॉडी है उसने completely blocked किया है, ठीक है। The illumination at P dash will be due to the half period zones above A and its nature will depend upon the number of half period zones blocked by the straight edge between Q dash and A। और जो illumination है P dash पे, यहाँ पर जो P dash पे illumination है वो हाफ पीरियड जोन्स देता है जो कि अबव A dash है, क्योंकि इस वाले रीजन में तो ऑब्स्टिकल है, तो यहाँ पर जो भी हाफ पीरियड जोन है उसके इफेक्ट को कट करेगा ये ऑब्स्टिकल, ठीक है। तो जो illumination है वो उन हाफ पीरियड जोन्स की वजह से होगा जो कि A से ऊपर है, ऑब्स्टिकल से ऊपर है। पॉइंट P डैश पे इल्यूमिनेशन नंबर ऑफ हाफ पीरियड जोन्स जो कि Q डैश और A के बीच में ब्लॉक हुआ है उस पर डिपेंड होता है। सपोज द पॉइंट P डैश इज सच दैट ओनली द फर्स्ट हाफ पीरियड जोन इज ब्लॉक्ड बिटवीन Q डैश एंड A। हम सपोज करते हैं कि ये जो पॉइंट P डैश जो है वो एक ऐसे डिस्टेंस पे, एक ऐसे पोजीशन पे प्रेजेंट है कि ये जो
रीजन है क्यू डैश ए वो सिर्फ फर्स्ट हाफ पीरियड जोन को ब्लॉक करता है। इन सच द केस द नेट एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट एट पी डैश विल बी, तो उस केस में जो नेट एम्पलीट्यूड है वो बराबर होगा -E2 प्लस E3 माइनस E4 प्लस E5 प्लस सो ऑन के। यहाँ पे फर्स्ट हाफ पीरियड जोन का एम्पलीट्यूड नहीं आएगा क्योंकि उसको ब्लॉक किया है, ठीक है, विच इज अप्रोक्सीमेटली ये जो फर्स्ट टर्म है उसके डिवाइड के बराबर, डिवाइडेड बाय 2 के बराबर आएगा। ये हमने पहले किया था। On the other hand, if the point P dash is such that the two half period zones are blocked between Q dash and A, and दूसरे hand पे अगर point P dash जो है वो एक ऐसा point है कि उसके बीच में दो जो half period zones है वो block हुआ है, then the amplitude of light at P dash will be, तब amplitude कितना होगा, E3 से start होगा। E3 उसके बाद next वाले जो half period zones है उसका एम्पलीट्यूड आएगा, फर्स्ट और सेकंड का नहीं आएगा क्योंकि उसको ब्लॉक किया है इस एच ने, स्ट्रेट एच ने, ठीक है, जो कि अप्रोक्सीमेटली ये जो फर्स्ट टर्म है E3 डिवाइडेड बाय 2 के बराबर आएगा। Similarly, if the first third half period zones are blocked, then the amplitude of light at P dash will be E4/2। और उसी तरीके से first third half period zones अगर ब्लॉक हुआ है तो एम्पलीट्यूड जो है E4/2 के बराबर आएगा। और हमें ये भी पता है कि सबसे पहला वाला एम्पलीट्यूड जो है वो बहुत ही ज्यादा होता है, फिर उसके बाद नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, तो E4 जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट होगा, फिर E3, फिर E2, फिर E1। ये है ऑर्डर एम्पलीट्यूड का। Therefore, as we go downwards into the shadow and away from point O, यानी कि अगर हम नीचे की तरफ जाएंगे शैडो से, पॉइंट O से दूर, the amplitude of light and hence the intensity of illumination goes on decreasing। तो जो एम्पलीट्यूड है लाइट का पहले केस में ये था E2 फिर E3, यानी कि कम होता जा रहा है क्योंकि E2 is greater than E3, ठीक है। जो एम्पलीट्यूड है लाइट का वो कम होता जाएगा और इल्यूमिनेशन जो है, ब्राइटनेस जो है वो भी कम होता जाएगा। Thus the illumination in the geometrical shadow falls off rapidly। तो यहाँ पर जो इल्यूमिनेशन है वो एकदम से फॉल होता है and no maximum and minimum are formed। और इल्यूमिनेशन यानी कि ब्राइटनेस एकदम से जब डार्क हो जाएगा तो हमें ब्राइट डार्क फ्रिंजेस यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम नजर नहीं आएगा। तो यही है आज का टॉपिक, डिफ्रैक्शन एट अ स्ट्रेट एच। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, लर्निंग साइंस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।